अस्सलाम वालेकुम जी। साज़गार इंजीनियरिंग की जो स्टॉक प्राइस है वो पिछले महीने में अपनी हाईज़ से अब लोज़ की तरफ जा रही है और कंपनी अलबत्ता बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या साज़गार इंजीनियरिंग में अभी इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है। और पहले तो आप ये चार्ट देख लीजिए, अभी साज़गार इंजीनियरिंग जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो है 1192 रुपये पे। और इस मंथ में जो हाईएस्ट था वो 1343 था। उसके बाद फिर जब पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान कशीदगी चली उसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर थोड़ा रिबाउंड हुई, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली ड्रॉप होता जा रहा है। अलबत्ता कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी जा रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, एक तो ये इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, एक उसके अंदर इन्होंने अपने जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो भी दी हुई है यहाँ पे। और एक इनकी रिपोर्ट है Q1 की जो कि मैं अभी पढ़ रहा था। अगर आप ये देखें ये जो 31 मार्च को क्वार्टर ख़त्म हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है, इसमें से हम देख लेंगे कि इस क्वार्टर में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया कंपनी ने। तो पहले तो हम इनकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, इधर से हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स पे मैं थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दूंगा। पहले तो आप देखिए जी कि टर्नओवर में इनका जो इंक्रीज़ है 135% ज़्यादा टर्नओवर रहा है इनका। ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका 178% इंक्रीज़ हुआ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी 189% इंक्रीज़ हुआ। फिर है जी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये नेगेटिव में गया, ये आप देख सकते हैं -58% है। उसके बाद अब काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर जो देखने वाला है वो है अर्निंग पर शेयर। तो ये 9 माह का अर्निंग पर शेयर पिछले साल में इस पॉइंट तक 73.59 था, जबकि इस साल 212 पे है। तो अर्निंग पर शेयर तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी है इनकी। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो ये जिक्र कर रहे हैं कंप्लीशन ऑफ 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक्सपेंशन प्लान। तो मार्च 31 2026 तक कोई अपनी फैसिलिटी को आप एक्सपेंड करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉडल्स ऑफ NEVs, न्यू एनर्जी व्हीकल। तो इसमें जब मैं लास्ट इनकी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन अटेंड किया था तो उसमें इन्होंने जिक्र किया था कि ये ऑरा सीरीज़ और टैंक व्हीकल्स ये पाकिस्तान में अब इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। अब इन्होंने जो अपनी ये कॉर्पोरेट ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मॉडल्स, ये उससे रिलेट कर रहा है। फिर एक्सप्लोरिंग द न्यू मार्केट फॉर एक्सपोर्ट्स बिजनेस, तो इसमें उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में जिक्र किया था कि ये 3 व्हीलर्स जो रिक्शाज हैं उनकी एक्सपोर्ट पे इनकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी क्योंकि इनकी मार्केट वो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। और फिर इन्होंने लिखा एक्सपेंशन इन लोकल डीलरशिप नेटवर्क। तो इस प्रेजेंटेशन को पढ़ के तो लग रहा है कंपनी बहुत अच्छे ट्रैक पे है। लेकिन हम इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं ये इस क्वार्टर की। तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने वाली, ये है इनकी समरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर व्हील रिम्स, जो कि इनके मेन ये जो प्रोडक्शन है इन चीज़ों की। तो इसमें थर्ड क्वार्टर में पिछले साल इन्होंने 1456 इन्होंने 4 व्हीलर्स बनाए थे, जबकि इस साल इनकी प्रोडक्शन 2786 है। इसी तरह 3 व्हीलर्स की भी आप देखें प्रोडक्शन बढ़ी है। ट्रैक्टर व्हील रिम्स इनकी प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई है। और अगर आप 9 मंथ बेसिस पे देखें तो इनकी अगर प्रोडक्शन आप देख लीजिए 159.38% इंक्रीज़ हुई है। 3 व्हीलर्स की भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है और ट्रैक्टर व्हील रिम्स की प्रोडक्शन कम हुई है। अभी आगे जी इनकी फाइनेंशियल पोजीशन, अभी क्या इनके फाइनेंशियल्स चल रहे हैं उस सारे के फिगर्स इन्होंने इधर दिए हुए हैं। अब इस पेज पे अगर आप देख लीजिए तो पिछले साल इनकी 20 अरब की सेल्स थी पहले क्वार्टर में जो जनवरी से मार्च तक है, और जबकि इस साल 36 अरब की हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, ये तो हमने पहले जिक्र कर लिया उधर पिछली जो उन्होंने प्रेजेंटेशन शेयर की थी उसमें। और नीचे अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। पिछले साल इस क्वार्टर में जो कि इनका थर्ड क्वार्टर बनता है तो 50.20 इनकी अर्निंग पर शेयर थी, जबकि इस साल डबल हो गई है इस क्वार्टर में 103। तो ये सारा कुछ हमें बता रहा है कि कंपनी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर आप इसकी यहाँ पे स्टॉक प्राइस देख लें ये नीचे जा रही है, तो हमें शायद लग रहा होगा कि कंपनी ने ऑलरेडी, जिस तरह अगर आप एक साल पे इसका देखें, अभी इधर ये शो नहीं कर रहा, मैं आपको एक और वेबसाइट से दिखा देता हूँ। तो जो साजिव का स्टॉक है उन्होंने, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक साल में आप देख लीजिए किस तरह प्राइसेस की ऑलमोस्ट डबल हुई है। अगर आप 3 साल का देख लें तो ये एक हॉकी स्टिक पैटर्न बना के बहुत ऊपर ही ऊपर गया। तो अभी हमें फील हो रहा होगा कि शायद हम टॉप पे ना बाय कर लें, लेकिन जिस तरह कंपनी परफॉर्म कर रही है मुझे लगता है कि कंपनी में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरे पोर्टफोलियो में अभी साज़गार इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन आई एम एक्टिवली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करता जाऊँ। और ये है कि ये डिविडेंड ज़्यादा नहीं देती, लेकिन
डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इन्होंने ग्रो करने के इनके प्लान्स बहुत एम्बिशियस हैं। तो इफ़ यू आर आइंग फॉर समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म हो और डिविडेंड डजेंट मैटर टू यू, तो साजगर इंजीनियरिंग एक अच्छी पिक हो सकती है। और ये शरिया कंप्लाइंट भी है। अगर मैं आपको यहाँ ये इधर दिखा दूँ सरमाया की वेबसाइट से, तो इसके साथ ये एक मॉस्क का आइकन आ रहा है। ये इधर ये है जी आइकन, लेट मी शो यू, ये वाला। तो ये शरिया कंप्लायंट स्टॉक भी है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पिक है अभी के टाइम पे। तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में साजगार इंजीनियरिंग है या आप देख रहे हैं कि इसको आप ऐड करें अपने पोर्टफोलियो में। तो फिर नीचे हम कमेंट्स में इस पर डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैंने अपनी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, 200 से ज़्यादा उसमें मेंबर्स हैं। तो पहले कमेंट में नीचे मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। उधर भी बहुत ज़्यादा हमारी एक्टिव डिस्कशंस चल रही होती हैं, लोग एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।